हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट के बारे में। हाइड्रोपैथी प्लॉट एक ऐसा डायग्राम है जिसके थ्रू आप मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन या मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसी को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो वेलकम टू बायोवर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। So if we start with the hydropathy plot क्या होता है? These are useful tool for identifying potential alpha helical membrane spanning segments। इसका मतलब क्या है? अल्फा हेलिकल जो सेगमेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाता है जो हाइड्रोपैथी प्लॉट होता है। बेसिकली कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तो उसमें सेगमेंट्स होते हैं। अल्फा हेलिकल सेगमेंट होता है जो कि अगर मेम्ब्रेन है, लिपिड की मेम्ब्रेन है, तो उसमें कुछ इस तरीके से पास करते हैं, कुछ सिंगल पास होते हैं, कुछ मल्टी पास होते हैं। तो ये जो अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोपैथी प्लॉट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, अगर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात हो तो दो तरीके की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स देखी जाती हैं। पहला है सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो लिपिड बाइलेयर को सिर्फ एक बार में क्रॉस करती हैं। और दूसरे प्रकार की होती है मल्टीपल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसको लिपिड बाइलेयर को ये पॉलीपेप्टाइड चेन दो बार क्रॉस करती है। अगर हम डिटेल में समझे इसको एक बार को, तो अगर ये हमारा लिपिड बाइलेयर है, कुछ इस तरीके का लिपिड बाइलेयर होता है, यहाँ पे हमारे लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरीके से लिपिड मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं। ये हमारी लिपिड बाइलेयर है। अब इसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इसको पास करती हैं कुछ इस तरीके से। तो ये प्रोटीन्स जो है, जैसे ये सिंगल पास है, एक बार में इसने पास किया। तो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन कितना है? ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब इस मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करे, इनर और आउटर दोनों को ही क्रॉस करे। जबकि ये है जैसे कि ये सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो गई। जो दूसरी है जैसे कि यहाँ से आई और ये दोबारा से टर्न हो गई और दोबारा से इसने इसको क्रॉस किया, ये क्या हो गई? डबल, दो बार इसने क्रॉस कर लिया। तीसरी अगर मैं बात करूं, कुछ इस तरीके से आ रही है और कंटिन्यूअसली इसको क्रॉस करते जा रही है, तो ये क्या हो गए? ये हो गए मल्टी पास। तो इस तरीके से हमारे सिंगल पास और मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोपैथी प्लॉट। अगर बात करूं कि दिखता कैसा है, तो कुछ इस तरीके का प्लॉट दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पे ग्लाइकोफोरिन का प्लॉट देख सकते हैं और ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन का है। अब ये जो प्लॉट्स है, ये कुछ आपको वैल्यूज दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, यही प्लॉट्स के नंबर हैं और ये बताता है कि कितना हाइड्रोफोबिक है, कितना हाइड्रोफिलिक नेचर यहाँ पे प्रेजेंट है। इन ग्राफ्स को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। होता क्या है? बेसिकली सेगमेंट्स विद 20 to 30 अमीनो एसिड्स एंड अ हाई डिग्री ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी आर लॉन्ग इनफ टू स्पैन द मेम्ब्रेन एज एन अल्फा हेलिक्स। अगर कोई भी सेगमेंट ऐसा है जिसमें लगभग 20 से 30 अमीनो एसिड प्रेजेंट है इस पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो ये इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है एज अ अल्फा हेलिक्स एंड दीज रीजंस आर ऑफन रिकॉग्नाइजेबल इन हाइड्रोपैथी प्लॉट। अब ये जो पास होता है ना, कितने बार पास कर रही है ये पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको आप हाइड्रोपैथी प्लॉट में रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो जब बेसिकली हम प्लॉट बनाते हैं तो इस तरीके का प्लॉट होता है कि जितनी बार भी क्रॉस करती है कुछ इस तरीके का हमें पैटर्न देखने को मिलता है और इसमें हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कितने हाइड्रोफोबिक रीजन है और कितने हाइड्रोफिलिक रीजन है, मतलब कितने हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड और कितने हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इन दीज प्लॉट्स बेसिकली हाइड्रोफोबिक, जिसको कि हम नॉन पोलर भी बोलते हैं, उन अमीनो एसिड्स को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो दे कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स, व्हाइल हाइड्रोफिलिक या फिर पोलर अमीनो एसिड्स दे कंट्रीब्यूट टू नेगेटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये हमने एक हाइड्रोपैथी प्लॉट बना लिया। अब आपको कुछ इस तरीके के इसमें पैटर्न देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न मिलेगा हाइड्रोपैथी प्लॉट में। तो भी देखा कि जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक वो
पॉजिटिव बनाते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स निगेटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स को बनाते हैं। तो पॉजिटिव क्या है, जब आप इधर को जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और जब इधर को जाएंगे तो ये निगेटिव वैल्यू होगी। तो ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये पॉजिटिव रीजन है। और पॉजिटिव रीजन कौन से एमिनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड, क्योंकि हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स ये पॉजिटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स को इंडिकेट करते हैं। और ये क्या है, ये है निगेटिव वाला रीजन। तो निगेटिव वाला क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। कौन से, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स। तो ये हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट से कि हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है या हाइड्रोफोबिक। इसके अलावा एक और चीज हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कितनी बार ये मेम्ब्रेन को पास कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, तो 1, 2 और 3 टाइम्स ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है। तो बहुत सी प्रोटीन्स ऐसी जो कि एक बार ही क्रॉस कर सकती हैं, वो होती हैं सिंगल पास। बहुत सी प्रोटीन्स ऐसी हैं कि 4 बार क्रॉस करती हैं, 4 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स होते हैं वहां पे। कुछ होते हैं ऐसे जो 7 टाइम्स क्रॉस करती हैं। तो इस तरीके से ये आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। So the peak corresponding to positive value typically indicate potentially membrane spanning region. जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है उससे हमें पता चलता है कि ये मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन है। वाइल जो वैली होती है, वैली वाला रीजन जो आपको प्लॉट में ये नीचे की साइड में देखने को मिलता है, ये वैली वाला रीजन बताता है कि ये निगेटिव वैल्यू है। और यहाँ पे रीजन लाइकली टू बी ऑन द प्रोटीन सरफेस, चाहे ये ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ। जैसे हमारी ये लिपिड बाइलेयर है तो ये यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकता है, ये यहाँ पर भी रीजन प्रेजेंट हो सकता है, जो निगेटिव जो वैली वाला रीजन होता है। ये एक्वस एनवायरमेंट बाहर की साइड में मिल जाएगा, या फिर अंदर के साइड में उसको साइटोप्लाज्म वाला रीजन मिल जाएगा। तो जो पीक्स होती हैं, पीक्स के थ्रू ये डिटरमाइन किया जाता है कि वहां पे किस तरीके की चीजें प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन है या फिर वो एक्वस एनवायरमेंट में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखिएगा, उम्मीद है आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि कैसे मेम्ब्रेन पास कर रही है, एक बार में पास कर रही है। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ये मेम्ब्रेन को पास कर रही है। अगेन यहाँ पे सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आपको दिखाई गई है। सो हाइड्रोपैथी प्लॉट्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक और ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स इन अ प्रोटीन। कितने हाइड्रोफोबिक सेगमेंट्स कौन से होते हैं, जो हमें प्लॉट में ऊपर के साइड में मिलते हैं, वही तो हाइड्रोफोबिक सेगमेंट्स होते हैं जो कि पॉजिटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स को बताते हैं। तो पॉजिटिव हाइड्रोपैथिक इंडेक्स हमें ये बताता है कि ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स कितने प्रेजेंट होंगे, मेकिंग देम अ वैल्यूएबल टूल फॉर प्रेडिक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके थ्रू इजिली मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर हम बात करें हाइड्रोपैथी प्लॉट की, तो हाइड्रोपैथी आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या बता रहा है, जो आपका प्लॉट है, प्लॉट में कुछ इस तरीके से आपको सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो हाइड्रोफोबिक है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक मिल रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये आपको यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स मिलेंगे और ये बताएंगे कि हाइड्रोपैथी इंडेक्स पॉजिटिव है। और इसी से हमें पता चलेगा कि मेम्ब्रेन ने कितनी बार स्पैन किया है, मेम्ब्रेन स्पैनिंग, कितनी बार मेम्ब्रेन ने स्पैन किया है लिपिड बाइलेयर को, वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात, हाँ एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई। अगर मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो जो हाइड्रोपैथी प्लॉट्स होते हैं उनमें एक ये इशू होता है कि ये अल्फा जो चेन है उसको इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बीटा बैरल प्रेजेंट है, बीटा बैरल, तो बीटा बैरल को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो बीटा बैरल में मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट कितने हैं, ये हाइड्रोपैथी प्लॉट से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकेगा। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें हम हाइड्रोपैथी प्लॉट की, तो जैसे कि आप, ये आपके लिए क्वेश्चन जैसा ही है, आप मुझे बताइएगा, अगर मैं ये बनाती हूँ, ये प्लॉट मैंने कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है, तो अब आप यहाँ पे बताइए इसमें कितने मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे 4 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स हो गए। इसका एग्जाम्पल होता है 2 प्रोटीन्स होती हैं, कनेक्शन
एंड ऑक्लूडिन, ये दोनों 4 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। 4 बार ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करती हैं। इसके अलावा सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन का तो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन का जो ग्लाइकोफोरिन हमने देखा है, ग्लाइकोफोरिन सिर्फ एक ही बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। और ग्लाइकोफोरिन के अलावा सम 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑल्सो देयर, जो कि 7 बार क्रॉस करती हैं। तो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब जो आपका प्रोटीन है वो 7 टाइम्स क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को। तो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन में आपको याद हो, अगर आपने जीपीसीआर की सिग्नलिंग पढ़ी है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में पढ़ा है, तो जीपीसीआर में हम पढ़ते हैं कि ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। ये 7 बार लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करती है। इसके अलावा अभी जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी उसमें ग्लाइकोफोरिन जो कि सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, और उसके अलावा बैक्टीरियोरोडोप्सिन के बारे में बताया था। तो बैक्टीरियोरोडोप्सिन जो होता है, बैक्टीरियोरोडोप्सिन, ये ऐसी प्रोटीन है जो कि लिपिड बाइलेयर को 7 टाइम्स क्रॉस करती है। तो यहाँ पे भी आपको 7 देखने को मिलते हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट्स। अगर मैं आपको दोबारा से वो इमेज दिखाऊं, ये आप देखिएगा, ये ग्लाइकोफोरिन है। ग्लाइकोफोरिन में आपको एक सिंगल ये स्पैन दिख रहा है, लेकिन ये जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन है आप देख सकते हो 7 टाइम्स ये क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन को। So thank you everyone for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like the video and if you like the content, you can subscribe to my YouTube channel. Thank you everyone.